नमस्ते एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम करेंगे कुछ ऐसे योगा आसना जो कि आपको हेल्प करेंगे आपके ओव्यूलेशन को अच्छा बनाने के लिए। अगर आपका लोअर पार्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है या फिर पीरियड सही से नहीं होते, ट्यूब में ब्लॉकेज है, तो आज की प्रैक्टिस उसमें भी हेल्प करेगी। ये जो प्रैक्टिस है ये आपको शुरू करनी है आपके पीरियड से पहले, यानी कि जो आपका ल्यूटल फेस होता है उसमें ये आपको प्रैक्टिस करनी है, जो कि आपको हेल्प करेगी आपके पीरियड के फ्लो को बढ़ाने के लिए और एग्स को हेल्दी बनाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं पहले आसन के साथ। तो पहला जो आसन है वो है मलासन, जो कि आपको करना है 1 मिनट तक इसको होल्ड। क्या करना है, अपनी कोहनी से अपने घुटनों को बाहर की तरफ खींचना है, यानी कि बाहर की तरफ खोलना है। आप पैरों को जॉइन नहीं करोगे, कोहनियों को रखोगे अपने घुटनों पर और होल्ड करेंगे इसको कम से कम 1 मिनट के लिए। आप टाइमर सेट कर दोगे, फ़ोन में टाइमर होता है तो आप वो टाइम सेट करके इसको 1 मिनट के लिए होल्ड करोगे। काफ़ी अच्छा आसन है दोनों ओवरी के लिए, आपके पेल्विक रीजन के लिए। आप फील करोगे कि जो स्ट्रेच है वो आपके ओवरी और आपके पेल्विक रीजन पर आता है, क्योंकि पूरा का पूरा जो दबाव पड़ता है वो आपके ओवरी पर अच्छे से पड़ता है, जो हेल्प करता है आपको ब्लड सर्कुलेशन वहाँ तक पहुँचाने के लिए। मलासन की प्रैक्टिस आपको डेली करनी है, हो सके तो सुबह और शाम दोनों टाइम आप इसको कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे आसन की तरफ। दूसरा जो आसन है वो है अधोमुख स्वानासना में स्ट्रेच करना है और जाना है नीचे कोबरा पोजीशन, यानी कि भुजंग आसना, जहाँ पर आपका नाभि और आपका पैल्विक रीजन दोनों ओवरी अच्छे से स्ट्रेच होती है। इसलिए इस आसन को करना है, लेटना नहीं है, अपने पंजों पर आकर अपनी बॉडी को आगे खींचना है। अधोमुख स्वानासन और फिर कोबरा यानी कि भुजंगासन, इन दोनों को कॉम्बिनेशन में करेंगे। दोनों ही अच्छे आसन हैं आपकी ओवरी और आपके पैल्विक रीजन के लिए। अगर ट्यूब में कहीं ना कहीं ब्लॉकेज हो गई है तो ये हेल्प करता है आपकी ब्लॉकेज को खोलने के लिए भी, या फिर किसी भी तरह की सिस्ट आपकी ओवरी में बन गई है, फ्लैपियन ट्यूब में बन गई है, तो ये हेल्प करता है उनको श्रिंक करने के लिए। तो दोनों ही आसन आपको कॉम्बिनेशन में करने हैं। कितनी देर तक करने हैं, 10 की गिनती, 20 की गिनती। और साथ ही ये हेल्प करता है आपकी बेली फैट, हिप फैट को रिड्यूस करने के लिए। अगर आपको फैट भी रिड्यूस करना है तो ये उसमें बहुत हेल्पफुल है। 20-20 की गिनती आप करोगे, पहले 10 और फिर उसके बाद धीरे धीरे अपनी प्रैक्टिस को आगे बढ़ाओगे। कोशिश करोगे कि जितना कर सकते हो ना उतना आप इसको करो। रिलैक्स करेंगे, लंबी गहरी सांस, इनहेल एंड एक्सेल। बैठ जाएंगे दंडासन में, दोनों पैरों को उठाएंगे और करेंगे हम नौका आसना। लेकिन जो आपका सर है वो आपके पैरों के पंजों के बराबर में रहना चाहिए। आपको लेटना नहीं है, बॉडी को बैलेंस करना है। थोड़ा सा आपको स्ट्रॉन्ग फील होगा, आपकी लोअर पार्ट पर थोड़ा सा दबाव आएगा, थोड़ा सा हैवी फील होगा, लेकिन इसको छोड़ना नहीं है। प्रैक्टिस करोगे 10-10 सेकंड की, 3 से 4 बार इसको होल्ड करेंगे। ये काफ़ी हेल्पफुल है आपकी एब्डोमेन की मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, क्योंकि जब आपका इम्प्लांटेशन डे आता है तब आपको हेल्प लगती है इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इस पार्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। डीप ब्रीदिंग करेंगे, लंबी गहरी सांस, और एक बार फिर से इसको ट्राई करेंगे। दोनों लेग्स को बेंड किया, अपने हाथों को सीधा किया और दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे बहुत ध्यान से। आपका जो हेड है वो आपके पंजों के बराबर में रहना चाहिए। होल्ड करेंगे 10 की गिनती, 20 की गिनती, जितना आप कर सकते हो उतना आप करोगे और रिलैक्स करेंगे। लंबी गहरी सांस, इनहेल एंड एक्सेल। बैठ जाएंगे वज्रासन में और हम करेंगे शशांक आसना और करेंगे साथ में कोबरा। दोनों ही आसन बहुत अच्छे हैं ओवरी के लिए। जितना आगे स्ट्रेच कर सकते हो स्ट्रेच करोगे। अगर आपको नी पेन है, घुटनों में दर्द रहता है, तो आप इस प्रैक्टिस को अवॉइड करो, या फिर ज़्यादा ही वेट आपका नी पर आता है तो आप कुशन का यूज़ भी कर सकते हो। दोनों हाथों को आगे की तरफ स्ट्रेच करेंगे, जितना स्ट्रेच कर सकते हैं करेंगे, और साथ में करेंगे हम कोबरा। कोशिश करोगे कि जो आपका नाभि वाला पार्ट है वो आपका ज़मीन से टच हो जाए। इनहेल एंड एक्सेल, सांस भरा और सांस छोड़ते हुए आगे, सांस भरा और सांस छोड़ते हुए आगे। अगेन इसकी प्रैक्टिस कितनी करनी है, 10 से 20 बार, जितनी बार भी आप कर सकते हो ना उतना आप इसको रिपीट करोगे और धीरे धीरे अपनी प्रैक्टिस को आगे बढ़ाते जाओगे। ये हेल्प करता है, अगर आपको ब्लॉकेज है तो उस ब्लॉकेज को खोलने के लिए। बेली फैट आपका बढ़ा हुआ है तो बेली फैट को भी कम करने के लिए बहुत ही अच्छा आसन है दोनों के दोनों, जिसका इम्पैक्ट सीधा का सीधा आपके ओवरी और आपके पैल्विक रीजन पर आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं 10 की गिनती मेरे साथ। 1 एंड आगे, एक राउंड ऐसे कंप्लीट होगा। 2 देन पीछे, गुड। 3, सांस भरा और सांस छोड़ते हुए आगे। 4,
5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस, और हम रिलैक्स करेंगे। लंबी गहरी सांस, इनहेल, पहले बॉडी को रिलैक्स करोगे, उसके बाद दोनों हाथों की बना लेंगे हम ग्रिप अच्छे से। अगेन हम करेंगे इसको अधोमुख स्वानासन में स्ट्रेच, लेकिन जो आपकी एल्बो है वो ज़मीन से टच रहनी चाहिए। अपने शोल्डर को भी स्ट्रेच करोगे। अगर आपको शोल्डर में पेन रहता है तो ये उनके लिए भी अच्छा है। शोल्डर की स्ट्रेंथ बढ़ानी है तो ये उनके लिए भी अच्छा है। जितना पीछे जा सकते हो जाओगे, और आगे, ये स्ट्रेंथ के लिए बहुत हेल्पफुल है। आपकी कोर स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। अगर आपका बेली फैट बढ़ा हुआ है तो ये उसमें भी हेल्प करता है आपके बेली फैट को रिड्यूस करने के लिए। साथ ही हेल्प करता है आपके एब्डोमेन की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, क्योंकि हम सीधा का सीधा इसमें प्लैंक करते हैं। प्लैंक हेल्प करता है आपके एब्डोमेन की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। इसलिए इसको जितना आप कर सकते हो 10 20 30, थोड़ा मुश्किल होगा करने में, लेकिन आपको कोशिश करनी है कि आप इसको जितना कर सकते हो उतना आप इसको करो। थोड़ी स्ट्रेंथ लगेगी आपके शोल्डर में भी, लेकिन करना है, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। लंबी गहरी सांस, इनहेल एंड एक्सहेल। तो ये थे कुछ आसना जो कि आपको हेल्प करते हैं आपके बेली फैट को कम करने के लिए, थाई फैट को कम करने के लिए, हिप के फैट को कम करने के लिए, और साथ ही आपका पीरियड का फ्लो बढ़ाने के लिए। तो आप ये प्रैक्टिस आप ल्यूटेल फेज में कर सकते हो अपने पीरियड के फ्लो को बढ़ाने के लिए। अगर पीरियड 1 दिन होते हैं, 2 दिन होते हैं या ड्रॉप होते हैं, तो ये बहुत हेल्पफुल है आपके पीरियड का फ्लो बढ़ाने के लिए। साथ ही ये हेल्प करेगा आपके एग्स की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, और एक अच्छे हेल्दी ओव्यूलेशन को टाइम से करवाने के लिए। धन्यवाद।